नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। बात एक बार फिर किसान सम्मान निधि योजना की। अगर आपको पहली और दूसरी किस्त नहीं मिली है तो परेशान मत होइए, चुनाव के बाद शीघ्र ही आपको 4,000 रुपये मिलेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे या जिनका रजिस्ट्रेशन आचार संहिता के बाद हुआ है उनको क्या क्या करना पड़ेगा, इस विषय पर बात हम वीडियो के आखिर तक करेंगे, इसलिए आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए बात करते हैं किसान सम्मान निधि योजना की। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है, ये जो वीडियो चल रहा है वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहां जाकर क्लिक कर दीजिए। बाजू पे बेल आइकन दिखेगी तो वहां पे उंगली रख दें। इससे हो गए, आइंदा जब वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा, जानकारी मिल सकेगा। तो चलिए बात करते हैं किसान सम्मान निधि योजना की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना चुनाव खत्म होते ही 7 करोड़ किसानों के लिए मिलेगी खुशखबरी। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लोकसभा चुनाव के आचार संहिता खत्म होते ही तकनीकी रूप से वे किसान जो इस पैसे पाने के हकदार हो जाएंगे जिन्होंने 10 मार्च के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी 10 मार्च से पहले जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। मई के अंत में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही 7.25 करोड़ किसानों के बैंक खाते में खेती के लिए पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जिनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में 10 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था, उन्हें पहली और दूसरी किस्त के रूप में 4,000 रुपये मिलने लगेंगे। उन्हें पहली और दूसरी किस्त 4,000 रुपये के रूप में मिलेंगे, इसलिए उनसे संबंधित कागजी काम पूरा करने की तैयारी कर लीजिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो लेखापाल, कानूनगो और कृषि अधिकारी से बात करें। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक जिन 7.25 करोड़ किसानों का आचार संहिता से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनके खाते में अभी पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। उनके रजिस्ट्रेशन का काम चलता रहेगा। उनके खाते में पैसे डालने की प्रक्रिया आचार संहिता के खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगी। स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल के मुताबिक 31 मार्च तक 3 करोड़ 27 हजार किसानों की पहली किस्त भेजी गई थी, जबकि रजिस्ट्रेशन 4.76 करोड़ किसानों का हुआ था। इसलिए बचे हुए लोगों की पहली किस्त भी भेजी जाएगी। अब इससे आगे हम देखते हैं तो आगे लिखता है, इस स्कीम की औपचारिक शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को यूपी में की है। तो ये है इनके बाकी बातें जो उन्होंने की थी। पैसा पाने के लिए क्या करें, इस पर बात कर देते हैं। स्कीम की लाभ लेने के लिए कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रशासन उनका वेरिफिकेशन करेगा। इसके लिए जरूरी कागजात होने चाहिए। इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन के मालिक का नाम, सामाजिक वर्गीकरण, अनुसूचित जाति है या जनजाति है, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल का नंबर देना होगा। लेखापाल और कृषि अधिकारी से सहयोग लें। पहली और दूसरी किस्त के आधार नंबर जरूरी है, जबकि तीसरी किस्त के लिए बायोमेट्रिक भी जरूरी होगी। स्कीम के लिए कौन योग्य है, तो इस विषय पे सबको मालूम है। फिलहाल तो लघु एवं सीमांत किसान ही इसके दायरे पे आएंगे। परिवार का मतलब यानी पति पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के यानी नाबालिग बच्चे हों तो, और ये सभी सामूहिक रूप से 2 हेक्टेयर जमीन यानी 5 एकड़ की जमीन में खेती करते हों, यानी पति पत्नी और बच्चों की एक ही इकाई माना जाएगा। जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाया जाएगा वे सभी इनके हकदार होंगे। इनका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनका नाम 2015-16 की कृषि जनगणना में आता है। सरकार ने पिछले साल इसे जारी किया था। तो ये था किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा उनके बारे में जानकारी। लेकिन ये बात की जानकारी प्रमुख है कि चुनाव खत्म होते ही उन किसानों के खाते पे पैसे आएंगे जिन्हें अभी तक पहला और दूसरा किस्त नहीं मिला है, जिनका रजिस्ट्रेशन 10 मार्च के बाद हुआ है, या आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो अभी करवा लीजिए। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने पटवारी या लेखापाल से संपर्क करें, आपके ज़्यादातर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही कर पाएंगे। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं।